न्यूज, सच जरूरी है। यह है मैंने न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। मोदी सरकार कर रही है बदले की कार्रवाई। तमिलनाडु के मंत्री की गिरफ्तारी पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री विसेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया है। मंत्री से लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दौरान मंत्री सेंथिल रोते हुए भी नजर आए। अब इस मामले में मंत्री सेंथिल बालाजी को कांग्रेस का साथ मिला है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेंथिल की गिरफ्तारी की निंदा की है। खड़गे ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि मोदी सरकार नेताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। खड़गे ने किया गिरफ्तारी का विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देर रात हुई सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी निंदनीय है और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक प्रताड़ना है। मोदी सरकार अपनी आलोचना करने वालों के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। हमारी तरह पूरा विपक्ष ऐसी कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री विसेंथिल बालाजी से कई घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब मंत्री को कार में बिठाया गया तो वो फफक कर रो पड़े। इस दौरान मंत्री को बेचैनी की शिकायत के कारण शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा गया। अब सेंथिल को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां एजेंसी उनकी कस्टडी की मांग करेगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले द्रविड़ मुनेत्र कषगम के कद्दावर नेता बालाजी से जुड़े परिसरों पर मंगलवार यानी 13 जून को छापेमारी की थी। हाईकोर्ट ने बालाजी के खिलाफ कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले में पुलिस और ईडी को जांच की इजाजत दी थी, जिसके कुछ महीने बाद ये कार्रवाई की गई। अब इस गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है और इसे बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झूठ बोलने में माहिर है भाजपा, उन्हें सिर्फ इसके लिए ट्रेनिंग मिली। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं को सिर्फ झूठ बोलने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग है। राज्य में धान खरीदी को लेकर सियासत गर्म है। विपक्षी दल भाजपा और सत्ताधारी दल कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर बार पलटवार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा के नेताओं को झूठ बोलने की प्रैक्टिस है और यही सीखकर आए हैं। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि यदि केंद्र सरकार राशि देती है तो रमन सिंह 10 क्विंटल धान क्यों खरीदते। केंद्र फसल खरीदती है, कहा हरियाणा पंजाब में जो FFCI खरीदती है। उन्होंने आगे कहा कि FCI के माध्यम से केंद्र धान की खरीदी कर लेता है तो 3 साल पहले हमको धान की नीलामी क्यों करना पड़ती। राज्य सरकार ने 2019 को 100 का रेट तय किया था और हमने 1300 से 1400 रुपए में बेचा, तो जो अंतर का पैसा आया क्या केंद्र सरकार ने पैसा दिया? भारत सरकार ने नहीं दिया। घोटाला तो आप चावल खरीदो ना खरीदो, हम किसानों का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। चावल केवल भारत सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार भी खरीदती है। नागरिक आपूर्ति विभाग में जो चावल आता है वह किसका है? राज्य का है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि भाजपा नेताओं को प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सिर्फ झूठ बोलने की है। उनको लगता है कि एक एक झूठ को 100 बार बोलने से जनता उसे सच मान लेगी। हिमाचल और कर्नाटक का सबक अभी समझ नहीं आया है उनको। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में एक परिवार को 35 किलो चावल दिया जा रहा है, जबकि केंद्र 5 किलो ही चावल देती है। राज्य सरकार इस पर 5000 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुकी है। राज्य के मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा था कि राज्य सरकार की धान खरीदी सबसे बड़ी योजना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का दावा, राहुल गांधी नचा रहे जैक डॉर्सी की कठपुतली। विपक्ष की इस नेता ने कहा अगर ऐसा है तो। बीजेपी ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भड़काया गया। इन दावों पर उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना के उद्धव गुट की नेता प्रियंका
चतुर्वेदी ने कहा है कि क्या ये पीएम और सरकार की शानदार विफलता नहीं है कि राहुल गांधी बिना किसी पद के ही तारों को खींच रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जैक डॉर्सी के सनसनीखेज दाव को खारिज कर दिया था। इसके बाद विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी नेता ने शेयर किया था राहुल गांधी का कार्टून। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक कार्टून पोस्ट किया था। इस कार्टून में राहुल गांधी एक कठपुतली चलाने वाले के तौर पर दिखाए गए हैं। वहीं जैक डॉर्सी को कठपुतली के तौर पर दिखाया गया है, जिसके डोर राहुल गांधी के हाथों में दिखाई गई है। संबित पात्रा ने यह कार्टून पोस्ट करने के साथ लिखा कि अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि डोर कौन खींच रहा है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने किसान आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कई सनसनीखेज दावे किए हैं। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वो सांसद नहीं है, वो मंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, न विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष है, एक नागरिक है और इस ट्वीट के हिसाब से वो फिर भी डोर खींच रहे हैं। क्या ये पीएम और सरकार की विफलता नहीं है? जैक डॉर्सी ने केंद्र सरकार पर खड़े किए थे सवाल। ट्विटर का को-फाउंडर जैक डॉर्सी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को उसके कर्मचारियों पर छापा मारने और ऑफिस को बंद करने की धमकी दी थी। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने कुछ लोगों के अकाउंट बंद करने का दबाव बनाया था। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।